नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा। आज के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा पर राज्यपाल ने जताई चिंता। कहा, घर द्वार छोड़ भाग रहे लोग, पुलिस पर उठ रहा भरोसा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद राज्य भर में जारी हिंसा एवं अराजकता के कारण आम लोग अपना घर द्वार छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं। शुक्रवार सुबह कूच बिहार से लौटकर सिलीगुड़ी के स्टेट गेस्ट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि वे कूच बिहार में लोगों से मिले। वहां के लोग डरे सहमे हैं। पुलिस को देखकर लोग डरे जा रहे हैं। दूसरी ओर पुलिस सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से भयभीत है। राज्यपाल ने कहा वे कूच बिहार में आम व पीड़ित लोगों से मिले। इसके साथ ही उन्होंने कहा वहां के लोगों ने कहा जिन्होंने दहशत फैलाई वही सत्ता में लौट आए। इससे वे लोग और डरे सहमे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा राज्य में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। लोग लाइन में खड़े हैं, वैक्सीन नहीं मिल रहा, ठीक है, समस्या है और बहुत बड़ी चिंता है। जो पीड़ा मैं पोस्ट पोल वायलेंस की देख रहा हूँ, उतनी बड़ी पीड़ा कोविड की भी है। जिसने अपना खोया है वो कैसे भूल सकता है, मैं मानता हूँ, पर मैं जो कह रहा हूँ उस बात से अलग मत भटके। क्या कोई दिन ऐसा निकला आज तक कि सरकार के पास केंद्र का वैक्सीन नहीं रहा? ये प्रश्न पूछिए। डाइवर्ट मत कीजिए, पहले वैक्सीन पर आप उनसे प्रश्न पूछिए कि क्या कभी राज्य सरकार के सामने ये स्थिति आई है कि आज हम इसलिए वैक्सीन नहीं लगा पाते कि हमारे पास वैक्सीन केंद्र का दिया हुआ स्टॉक भी नहीं है? ये मेरे को बताइए। दूसरा, ऐसी स्थिति राष्ट्र के अंदर नहीं होनी चाहिए, पर व्यवस्था में हो भी सकती है, क्योंकि एक राष्ट्र है, इतनी बड़ी समस्या से हम लड़ रहे हैं। तो मेरी बात को थोड़ा सा नज़रअंदाज मत कीजिए। आप दोनों विषय पर विज्ञप्ति पर मत जाइए, डर पर भी मत जाइए। कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कीजिए। मैं तो कहते कहते थक गया, पर आप लोगों ने कुछ नहीं किया। पेंडेमिक परचेज 2000 करोड़ थी ना? किसने कमेटी बैठाई? मुख्यमंत्री ने। क्या कहकर कमेटी बैठाई कि अनियमितता हुई है? किन किन लोगों ने लूट की उसमें? जो कुछ भी धंधा करता था उसकी भागीदारी होगी। आपको रिपोर्ट मिली? वो आपने मांगी वो रिपोर्ट? क्या रिपोर्ट के दर्शन किए आपने? क्या किसी भी पत्रकार ने किए? यदि अगर मुख्यमंत्री 2000 पेंडेमिक स्कैम के अंदर खुद एक जांच कराती है कि भारी अनियमितताएं हुई है, मैंने मुद्दा उठाया ट्विटर पर, कई बार उठाया कि ये कैसा न्याय है? जिन पर जांच होनी चाहिए उनको जांचकर्ता बना दिया। पर सब छोड़िए, क्या आपको वो रिपोर्ट मिली? क्या आपने मांगी? सुरक्षा को खतरे में मत डालिए। सिक्किम में बढ़ते कोरोना वायरस मामलों के बीच 17 मई से 24 मई तक का लॉकडाउन। 24 घंटों में सामने आए 232 नए मामले, 6 लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है। देश का हर राज्य इससे अछूता नहीं है। पहाड़ी राज्य सिक्किम में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। हर दिन संक्रमितों की संख्या में रिकॉर्ड स्तर पर मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच 24 घंटों में 232 नए कोरोना वायरस मामले आए, वहीं 6 लोगों की मौत भी हुई। बढ़ती संक्रमण के मद्देनजर
सरकार के द्वारा 17 मई से 24 मई तक का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। सरकार के द्वारा बताया गया कि जरूरी परिसेवाओं और टीकाकरण अभियान जारी रहेगा और बाकी सब कुछ लॉक रहेगा। सिक्किम की बात करें तो राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 3002 हो चुकी है। डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या 7446 है। राज्य में कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 198 और राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 10,855 हो चुकी है। कांग्रेस ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, कोरोना मरीजों से मनमानी पैसे वसूलने वाले नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। कांग्रेस पार्टी ने नर्सिंग होम प्रबंधन द्वारा कोरोना मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही पार्टी ने एक मॉनिटरिंग टीम गठित कर नर्सिंग होम पर निगरानी रखने की भी बात कही। ज्ञापन देने के बाद दार्जिलिंग जिला अध्यक्ष शंकर मालाकार ने कहा, सिलीगुड़ी शहर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारी अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में बेड की कमी का लाभ उठाकर कुछ नर्सिंग होम कोरोना मरीजों से मनमानी पैसे वसूल रहे हैं। इससे पहले भी नर्सिंग होम के खिलाफ इस तरह की शिकायतें मिली थी। मालाकार ने इसके खिलाफ तत्काल कदम उठाने की मांग की। उत्तरबंगेर गुरुत्वपूर्ण शहर हच्छे शिलीगुड़ी। जे शिलीगुड़ी शहरे मेडिकल कॉलेज आछे, शिलीगुड़ी हासपाताल आछे, माने जिला हासपाताल आछे, अनेकगुली बेसरकारी नार्सिंग होम आछे। करोनार এই মহামারীতে মানুষ আজকে দিশেহারা চিকিৎসার জন্য বহু ঘটনা আমাদের নলেজে আসছে এবং প্রতিদিন আমাদের কাছে বহু মানুষের ফোন আসছে আর্তনাদ, একটা বেডের ব্যবস্থা করে দিন, হাসপাতালে করোনা পেশেন্টটার থাকার জায়গা করে দিন, ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করে দিন। হন্যে হন্যে হয়ে করে লোক বেডের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা ডিএমের কাছে দাবি করছি অবিলম্বে বেসরকারি হাসপাতালগুলোকে তদারকি করা হোক। তারা চিকিৎসার নামে যে লুটতরাজ করছে সেগুলোর ব্যাপারে শুধু ভাষণ দিলে হবে না, মিটিং করলে হবে না, অ্যাকশন নিতে হবে। বহু নার্সিংহোম আছে যাদের বেড নাই, তা সত্ত্বেও তারা বেসরকারি অনেক হোটেলে কারোর বাড়িতে রেখে চিকিৎসার নাম করে তাদের কাছ থেকে প্রচুর টাকা পয়সা নেওয়া হচ্ছে। এবং আমরা মেডিকেল কলেজকে আরও বেশি কোভিড রোগীর জন্য বেড বাড়ানোর দাবি আমরা করেছি এবং আমরা একটা বিষয়ের উপরে জোর দিয়েছি। 2016 এবং 2020 সালে বিধানসভায় একটা আইন পাস হয়েছিল, সেটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট। তাতে বলা আছে ডিএমকে চেয়ারম্যান করে, সিএমওসকে কনভেনার করে 5 জন বা 6 জনের একটা মনিটর। परिवहन कर्मी कोरोना योद्धा घोषित, दी गई कोरोना वैक्सीन। राज्य सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य के परिवहन विभाग के कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित किया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद शुक्रवार को अलीपुरद्वार में परिवहन विभाग के कर्मचारियों को वैक्सीन देने का काम शुरू किया गया। आज अलीपुरद्वार 2 नंबर ब्लॉक के यशोदानाग ग्रामीण अस्पताल में 100 परिवहन कर्मियों एवं हॉकरों को वैक्सीन दी गई। दूसरी ओर कालचिनी प्रखंड के पंचायत समिति हॉल में भी वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ। कालचिनी के बीडीओ प्रशांत बर्मन की उपस्थिति में आज 50 परिवहन कर्मियों को कोरोना की वैक्सीन दी गई। बीडीओ ने कहा कि आने वाले दिनों में अन्य परिवहन कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी। অর্ডার বলে আমরা ভ্যাকসিনেশন আমাদের কাছে ড্রাইভারদের জন্য আমরা ড্রাইভার যারা হকাজ আছে তাদেরও ভ্যাকসিনেশন আমরা আজকে আমাদের যতজন ড্রাইভারকে আমরা চিঠি পেয়েছি ডিস্ট্রিক্ট থেকে তাদেরকে আমরা ইনফর্ম করেছি আমরা ভ্যাকসিনেশন। कोरोना वायरस से लोगों को सावधान करने धरती पर उतरे यमराज। कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूक कराने के लिए खुद यमराज धरती पर उतर आए। सिलीगुड़ी में शुक्रवार को सड़कों पर एक यमराज को लोगों में कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता अभियान चलाते देखा गया।
दरअसल यह यमराज किसी स्वर्ग का नहीं है, बल्कि पुलिसकर्मी और समाजसेवी बापन दास यमराज के वेश में लोगों में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। लोगों में कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के साथ ही वे उन्हें मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित कर रहे हैं। आज सिलीगुड़ी जंक्शन बस टर्मिनस से सिलीगुड़ी के हाशमी चौक तक उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ लोगों में कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। एक्चुअली মানুষকে বোঝাতে চাই যে যমরাজের মৃত্যু ভয় আছে, তাই তিনি মাস্ক পরেছেন। তাহলে আমরা সাধারণ মানুষরা কেন মাস্ক পরবো না? এখন ভাইরাসটা দ্বিতীয়ভাবে যেভাবে ছড়াচ্ছে, বাতাসে শুনলাম উঠছে, তাই আমাদের ঘরে হোক বাইরে হোক মাস্কটা খুব জরুরি। তাই যমরাজকে যে যমরাজ মৃত্যু হলে নিয়ে যায়, আজকে সেই যমরাজের আজকে মৃত্যু হয়, সেই মাস্ক পরেছে। সেই উদ্দেশ্যে নিয়ে এর আগে আমি ইসলামপুরে করেছি, আজকে শিলিগুড়িতে মানুষকে একটু সচেতন করা। একটা মানুষ তো সচেতন হবে, সেই চেষ্টা। ले दे छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, ARMS Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता, बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध।
महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रात के अंधेरे में जंगल से निकल कुएं में गिरा तेंदुआ, हुई मौत। सिलीगुड़ी के मिलन मोड़ इलाके में एक घर के कुएं से तेंदुए का शव बरामद किए जाने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह घर के सदस्यों ने एक तेंदुआ को कुएं में तैरता हुआ देखा। रिहायशी इलाके में तेंदुए के मिलने की खबर मिलते ही लोगों में दहशत फैल गई। तेंदुआ मिलने की खबर वन विभाग के सुकना रेंज को दी गई। सुकना रेंज के वनकर्मी मौके पर पहुंचकर रस्सी की मदद से तेंदुए के शव को कुएं से बाहर निकाला गया। प्रारंभिक जांच के बाद वन कर्मचारियों ने बताया मिलन मोड़ के पास एक गुलमा जंगल है। हो सकता है रात के अंधेरे में तेंदुआ जंगल से निकलकर मिलन मोड़ इलाके में आया और किसी कारण से कुएं में गिर पड़ा। काफी देर बाद भी वह कुएं से बाहर नहीं निकल सका और कुएं में ही उसकी मौत हो गई। दंपत्ति की हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी कृष्ण अधिकारी को आज इटाहर पुलिस ने रायगंज अदालत में किया पेश। इटाहर के बंगार ग्राम पंचायत इलाके में रहने वाले दंपत्ति की हत्या मामले में गिरफ्तार कृष्ण अधिकारी को आज इटाहर पुलिस ने रायगंज अदालत में पेश किया। दूसरी ओर उत्तर दिनाजपुर जिला भाजपा के सभापति वासुदेव सरकार ने कहा कि कृष्ण अधिकारी का पार्टी के साथ कोई संबंध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उनके संबंध जोड़ने की कोशिश पूरी तरीके से गलत और निराधार है। गौरतलब है कि उत्तर दिनाजपुर जिले के इटाहर थाने के बंगार इलाके के रहने वाले 35 वर्षीय गौतम सरकार और 30 वर्षीय उनकी पत्नी तापसी सरकार का शव गुरुवार को मालदा जिले के गाजौल स्थित एक घर से बरामद किया गया। आरोपी की भाजपा के एक नेता ने इन दोनों को नौकरी देने के नाम पर घर में बुलाकर ले गए और बाद में उनकी हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार 8 मई को स्थानीय बीजेपी नेता कृष्ण अधिकारी ने गौतम सरकार और उनकी पत्नी को नौकरी देने के नाम पर प्रशिक्षण देने के लिए घर में बुलाकर लाया था। 9 मई को कृष्ण अधिकारी तो घर में वापस आ गया, लेकिन तापसी और गौतम वापस नहीं आए। इन दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ था। स्थानीय लोगों ने जब पूछताछ की तो कृष्ण अधिकारी ने कुछ नहीं बताया। इसके बाद अधिकारी के घर को घेर कर स्थानीय बांगर के निवासियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही इटाहर थाने में भी लिखित प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इस बीच गुरुवार को मालदा के गाजोल से इन दोनों का शव बरामद किया गया। हालांकि भाजपा नेता कृष्ण अधिकारी ने हत्या करने के आरोप से पूरी तरीके से इनकार किया है, लेकिन इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है। আমার জমিটা বিক্রি করবো, তোকে নিয়ে নেবা। আমরা ভাবলাম যে কাছাকাছি হবে, ভালোই হবে, তার দরুনে আমরা দিলাম। লাখ টাকা তখন দিলাম, 9 লাখ 10 লাখ টাকা নিয়েছে লেখাপড়ি করে, আবার 8 লাখ টাকা ওটা বলছে লেখে এটা সুদের পরে দিয়ে 18 লাখ টাকা। তারপর আসে যায়। একদিন হঠাৎ বলছে আছে বোমাকে তাপসি চাকরি নিবা, তুমি একটা কাজ আছে। আমি বলছি চাকরি নিবার আগে চাকরি হবে আমার, লেখাপড়া তো বেশি নাই। বলছে মাধ্যমিক পাস, উচ্চ মাধ্যমিক পাস হলেই চাকরিটা পেয়ে যাবে, তো টাকা পয়সা তো লাগবে, কোথায় পাবো? বলছে আমি তো সেটা জানি, টাকা পয়সা তোমাদের সরকার জমি টমি নিয়ে না, তো এক কাজ করো তুমি অল্প স্বল্প দিবা। এর রেট হচ্ছে 6 লাখ, কিন্তু অত যখন দিতে পারবে না তো 4 লাখ দাও। ঠিক আছে, তো প্রথমে 1 লাখ কৃষ্ণকমল অধিকারী, 1 লাখ রানা অধিকারী, শনিবার 8 তারিখ থেকে আমাকে ওই রাজা অধিকারী বারে বারে ফোন দিয়ে জানায় আপনারা করেন, আপনি ঠিক আছে।
কি শাস্তি দেবে কেস করেছে যখন আপনারা ভুল করেছেন বলে শাস্তি পাবেন। আপনি আপনার ছেলে বউকে আমরা খুঁজে দিব না। আমরা চাচ্ছি যে ওর ফাঁসি চাই, না হলে আমাদের হাতে আমরা ওকে নিচে হাতে আজকে শেষ করতে সবাই আগে আমাদের পরিবার গোটা পরিবারটা সম্পূর্ণ ওরা তিন ভাই, ওরা তিন ভাই আর পিতৃ অধিকারী এও আছে। ওদের পরিবারে ছেলে মেয়ে যত আছে সবাই জড়িত আছে। তাহলে বলছে কোন শালা কি করতে পারবে, পিতৃ বলছে কোন শালা কি করতে পারবে, তোমার বউ মরে গেছে না পড়ে গেছে আমরা জানি না। আজকে ওদের বাড়ি থেকে ওই বডি পেয়েছেন আপনারা এখনো? বডি পেয়েছি, কিছু কাগজপত্র যা কিছু নিয়ে গেছে, কখন যে তার ওগুলো বের করেছে নিয়েছে, সব কাগজপত্র পেয়েছি। ওদের অনেক আমাদের যখন কেস করতে গেলাম মেজবাবু বলছে তোমাদের ডকুমেন্টস কি আছে, আমাদের তো কোনো প্রমাণ ছিল না। আজকে আমরা অনেক প্রমাণ জোগাড় করেছি, ওর বাড়ি থেকে উদ্ধার করেছি, যেখান থেকে পেয়েছি আমরা ছবি করে রেখেছি, ভিডিও করে রেখেছি, সব অনেক ডকুমেন্টস পেয়েছি। আমার ভাইয়ের বোনের সবারই আমি সব কাগজপত্র পেয়েছি, ওর বাড়ি থেকে উদ্ধার করলাম। আমার ভাইয়ের যত কাগজ, আমার বোনের যত কাগজ সব পেলাম। হ্যাঁ, দলিল পত্র সবারই সই আছে, বাবার সই। গতকাল একটা আমাদের ইটাহার থানার বাঙ্গার গ্রামে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে, নৃশংস হত্যাকাণ্ড। ওখানে একজন বাঙ্গার গ্রামের এক ভদ্রলোক, সে দালাল, সে তার পার্শ্ববর্তী বাড়ির গৌতম সরকার এবং তার স্ত্রীর কাছ থেকে, প্রায় তার বয়স 36 এবং তার স্ত্রীর বয়স প্রায় 32, তাদের কাছ থেকে, তার বাবা মার কাছ থেকে বেশ কিছুদিন আগে জমি বিক্রি করব বলে তাদের কাছ থেকে 18 লাখ টাকার মতো প্রায় নিয়েছিল। তার লিখিত বাইনানামাও আছে। এবং পরবর্তীকালে সে বলে যে আপনার বৌমার আমি চাকরি করে দিব হেলথ ডিপার্টমেন্টে, এই বলে 4 লক্ষ টাকা নিয়েছিল। কে নিয়েছিল? কৃষ্ণ অধিকারী, ডাকনাম রাজা। সে রানা, ডাকনাম রানা অধিকারী। সে একজন সূক্ষ্ম চিটার এলাকার দালাল বলে পরিচিতি। সে সুকৌশলে বুদ্ধি করে তাদেরকে ঠকিয়ে টাকা নিয়েছিল, প্রতারণা করেছিল। এবং গত শনিবার ভোরে তাদের বলেছিল যে আপনার বৌমার চাকরি আমি করে দিয়েছি, ট্রেনিংয়ে শিলিগুড়ি যেতে হবে, এই কথা বলে নিয়ে তার বৌমাকে এবং তার ছেলেকে, যারা দুজন মার্ডার হয়েছে, তাদেরকে নিয়ে শিলিগুড়ির নাম করে গাজলে, তাদের বাড়ি আছে গাজলে, নিয়ে যাওয়ার মঙ্গলবার পর্যন্ত তাদের নিখোঁজ। তার বাবা মা বলে তুমি আমার বৌমা ছেলেকে ফিরিয়ে দাও, কোথায় ট্রেনিংয়ে গেছে কী গেছে আমরা যোগাযোগ করতে পারছি না, তুমি কোথায় নিয়ে গেছো ফিরিয়ে দাও। সে তো প্রথমে অস্বীকার করে, পরে গ্রামবাসীর চাপে এবং আমাদের সুবুদ্ধি সম্পন্ন আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিকরাও ছিল, তাদের চাপে সে পুলিশে মঙ্গলবার কমপ্লেন করা হয়। এবং পুলিশকে আমি নিজে আজ বিধায়ক হিসাবে বলি যে তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হোক, তদন্ত করা হোক দ্রুত। এই দুজন কথাই বলছে, কথাই কিডন্যাপিং করে রেখেছে। পুলিশের দ্রুত হস্তক্ষেপে তারা, সে আসামি রানা অধিকারী, কৃষ্ণ অধিকারী, ডাকনাম রানা, সে স্বীকার করে যে আমি তাদেরকে খুন করেছি এবং খুনের নানা কাহিনী বানায়, বিভিন্ন রকমের এটা ওটা বলেছে। ইটাহারে যে হত্যার ঘটনাটি ঘটেছে, সেই ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক ঘটনা। সারা রাজ্য জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে হত্যার রাজনীতিতে মেতে উঠেছে, এটি তারই একটি নিদর্শন। তৃণমূল কংগ্রেস যে অভিযোগ করছে, সেই অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যে। কারণ সেই ব্যক্তির সাথে আমাদের পার্টির দূর দূর পর্যন্ত কোনো সম্পর্ক নেই। पूरे देश में ब्लैक फंगस का काफी तेजी से बढ़ रहा है प्रकोप। पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में मरीजों की संख्या बढ़ी। मध्य प्रदेश में 5 की मौत। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा व पंजाब में ब्लैक फंगस म्यूकोमाइकोसिस का खतरा बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के 4 अस्पतालों में 30 से अधिक मरीज मिले हैं। वहीं रामकृष्ण अस्पताल में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस की वजह से रायपुर निवासी 40 वर्षीय एक महिला की आंख की रोशनी चली गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में अब तक 4 लोगों और नरसिंहपुर में 1 मरीज की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ में अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि करीब 1.5 महीने पहले संक्रमित महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में ब्लैक फंगस की पहचान की गई। इस बीच महिला की एक आंख की रोशनी चली गई। दरअसल म्यूकोमाइकोसिस फंगस ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से
जुड़ी बीमारी है। यह बीमारी एक तरह से फंगस या फफूंद से फैलती है। इस फंगस के स्पोर्स या बीजाणु वातावरण में प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। आमतौर पर इनमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो तो ये जानलेवा साबित हो जाता है। शुगर के मरीज इस बीमारी के ज्यादा शिकार हो रहे हैं। इस रोग में आंखों की नसों के पास फंगस इन्फेक्शन जमा हो जाता है जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी का ब्लड फ्लो बंद कर देता है। इसके बाद इसकी वजह से आंखों की रोशनी चली जाती है। कोरोना संक्रमित मरीज या कोरोना से स्वस्थ हुए कुछ मरीजों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन देखा गया है। यह इन्फेक्शन आमतौर पर उन लोगों में पाया गया है जिनका शरीर किसी बीमारी से लड़ने में कमजोर होता है। सिलीगुड़ी में भी अदा की गई ईद की नमाज। देश में कोरोना वायरस की मुक्ति की मांगी गई दुआ। कोरोना महामारी के बीच पूरे देश के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी शुक्रवार को मुस्लिम धर्मावलंबियों के पवित्र त्योहार ईद के अवसर पर मस्जिदों में नमाज अदा की गई। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आज सिलीगुड़ी के हाशमी चौक, अशरफ नगर सहित विभिन्न मस्जिदों में पवित्र ईद की नमाज अदा की गई। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बताया ईद की नमाज अदा करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। प्रशासन के लोग भी यहां मौजूद थे। साथ ही उन्होंने कहा ईद के नमाज के दौरान देश भर से कोरोना मुक्त होने की दुआ मांगी गई। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य भर में आंशिक लॉकडाउन लागू है। सरकार की ओर से सार्वजनिक स्थानों में कोरोना प्रोटोकॉल के पालन का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। ईद के मद्देनजर कल मस्जिद को सैनिटाइज किया गया था। आज हम लोग अशरफ नगर में 3 जमात में नमाज को मुकम्मल किया और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग को माना गया और बहुत सुकून से यहाँ नमाज हुई। प्रशासन के लोग भी आए थे यहाँ, सब खुश होकर यहाँ से गए और उन लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम किया गया था। तमाम ही हिंदुस्तान भाइयों से गुजारिश है कि जो कोरोना की बीमारी है हम लोगों के समाज में, इसके लिए सब प्रार्थना करें, दुआ करें। हमारे मस्जिदों में भी दुआ हुई। आप हजरात से भी गुजारिश है कि जो जिस मजहब के मानने वाले हैं अपने मजहब के हिसाब से प्रार्थना करें। जो बीमारी हमारे मुल्क में, सारी दुनिया में है, रब ताला इसको वापस ले। ये अल्लाह की ही मर्जी है, जो है उनकी मर्जी होगी तो ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। आज अशरफ नगर नौजवानी बोला चले, नौजवान कमिटी नয়, এমনি আমাদের ছেলেরা মিলে কিছু গরিব দুঃখীদের সেমাই টেমাই বিতরণ করা হচ্ছে, খাদ্য বিতরণ করা হচ্ছে। তার মধ্যে আমাদের হেড আছে মনসুর ভাই, ওনার উদ্যোগেই কাজটা হচ্ছে আর কি। আক্তার ভাই, মেহতাব ভাই, হ্যাঁ, এনাদের উদ্যোগেই কাজটা হচ্ছে। আজ মোটামুটি 150-200 লোককে খাবার বিতরণ করা হলো। राज्य में जारी आंशिक लॉकडाउन के बीच व्यवसायियों ने मनाया अक्षय तृतीया का त्योहार। राज्य में आंशिक लॉकडाउन चल रहा है और राज्य सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि सुबह में सभी दुकानदारों को 10 बजे तक दुकान बंद कर देना होगा। यही कारण है कि आज जलपाईगुड़ी में व्यवसायियों के द्वारा काफी जल्दबाजी में अक्षय तृतीया मनाया गया। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आज पुजारी मास्क पहनकर मंत्र उच्चारण करते हुए दुकानों में दिखाई दिए। व्यवसायियों ने बताया कि उन्होंने सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सुबह 10 बजे के पहले अक्षय तृतीया का त्योहार सिर्फ विधि का पालन करने के लिए ही मनाया है। लोगों ने उम्मीद जताया कि कोविड संकट अगले साल समाप्त हो जाएगा तो धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाएगा। সকাল থেকে মানে দোকান খুলে নিয়ে আমরা সকাল সকাল পুজোটা সেরে দিচ্ছি। যেহেতু করোনা হওয়াতে 10টার মধ্যে দোকান বন্ধ করতে হবে বলে, যার জন্য আমরা আগে সেরে পুজোটা সেরে দিচ্ছি। কী মনে হচ্ছে এবার? তো খুবই খারাপের মধ্যে যাচ্ছে, ব্যবসা বাণিজ্য খুব খারাপ। আমরা খুব সংকটের মধ্যে দিয়ে আছি। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।